अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का फ़िज़िक्स का जो ऑसिलेशन एहतिज़ाज़ चैप्टर हमारा जारी है, इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का जो बिट हमें देखना है वो है ज़ावियाई एसएचएम और इसकी जो तफ़रीक़ी मसावात है। हमने ख़ती सादा मौसीक़ी हरकत लीनियर एसएचएम हम देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। क़ुव्वत जो है वो हटाव के रास्त तनासुब में होती है या इसरा जो है वो हटाव के रास्त तनासुब में होता है। अब हमें ज़ावियाई एसएचएम देखना है। ज़ावियाई एसएचएम भी सेम यही है कि जिस्म की एहतिज़ाज़ी हरकत जिसमें गर्दिशा या ज़ावियाई इसरा ज़ावियाई हटाव के रास्त तनासुब में होता है और इसकी सिमत ज़ावियाई हटाव के मुखालिफ होती है, इसे हम ज़ावियाई सादा मौसीक़ी हरकत कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो हमारी हरकत होंगी, अब वो हरकत एहतिज़ाज़ी हरकत होंगी। हरकत कैसी होंगी? एहतिज़ाज़ी हरकत होंगी और इसके अंदर जो गर्दिशा होता है, जो टॉर्क होता है या जो ज़ावियाई इसरा होता है, जो अल्फ़ा होता है, वो ज़ावियाई हटाव के यानी एक्स के थीटा के रास्त तनासुब में होता है। ज़ावियाई हटाव, ज़ावियाई रफ्तार, ज़ावियाई इसरा, टॉर्क, ये तमाम चीज़ें हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं, रोटेशनल डायनामिक्स में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को तफ़रीक़ी मसावात जो करनी है, अब देखिए तफ़रीक़ी मसावात देखने से पहले हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर एक धाती ख़र्स है। ख़र्स यानी कि एक डिस्क टाइप हमें लेना है। डिस्क देखे है ना आपने, वो डिस्क को हमें क्या करना है, इसके बीचों बीच में एक पतला जो है वो तार नायलॉन का या धाती तार जोड़कर इसे एक मज़बूत सहारे से क्या करना है, लटकाना है। समझ गए हैं आप? क्या करना है, एक डिस्क लेना है और वो डिस्क को आपने क्या करना है, एक धागे से पतला तार या नायलॉन का जो धागा होता है उसे जोड़कर एक मज़बूत सहारे से लटकाना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इस कर्ज को क्या करना है, हमें तार के अतराफ़ महवर के गिर्द क्या करेंगे, हम इसे हल्का घुमाएंगे और इसे छोड़ देंगे। तो क्या होगा, ज़रा सोचिए कि जब हम इसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, हल्का सा हमने उसको क्या किया है, घुमाया, तो वो क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन दोनों में क्या करता है, गर्दिश हरकत क्या करता है, अंजाम देता है। साअतदार और गैर साअतदार सिमत में क्लॉकवाइज़ भी और एंटी क्लॉकवाइज़ भी क्या करता है, वो गर्दिश हरकत अंजाम देता है। और जब इस तरीक़े के हमें एहतिज़ाज़ कहीं पर नज़र आते हैं, इसे हम ज़ावियाई एहतिज़ाज़ कहते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, समझिए आप बात को कि जब हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्क है इसे हमने एक पतले तार से हमने इसको लटकाया है, एक मज़बूत सहारे से लटकाया है और महवर के गिर्द हमने इसे हल्का घुमाया और छोड़ दिया है। तो इस वक्त ये जो है क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ दोनों सिमतों में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, एहतिज़ाज़ कर रहा है। और ये एहतिज़ाज़ को हम टॉर्शनल एहतिज़ाज़ात कहते हैं, ज़ावियाई एहतिज़ाज़ात हम इसे कहेंगे। अब ये है कि तार कभी क्लॉकवाइज़ जा रही है, कभी एंटी क्लॉकवाइज़ जा रही है, तो ये जो हरकत है ये तार में बहाली क़ुव्वत के ज़रिए क्या है, कंट्रोल की जाती है, जो हमेशा ज़ावियाई हटाव के क्या होती है, मुखालिफ होती है। तो ये तो था, मतलब इसकी तशरीह मैंने आपको कही कि ज़ावियाई सादा मौसीक़ी हरकत की मिसाल मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको यहाँ पे डेरिवेशन करने के लिए आती है एग्ज़ाम में डेरिवेशन। तो आप डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे, देखिए कि जब धाती ख़र्स को मोड़ा गया, यानी अभी जो मैंने आपको बताया उसे हमने क्या करे हैं, वो डिस्क को हमने मोड़ा, तो इसे एहतिज़ाज़ी हरकत क्या हुई, अंजाम दी है। और इस पर एक बहाली गर्दिशा जो टॉर्क इस पर अमल करता है, तो उसे हम टो से ज़ाहिर करेंगे। तो टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पर ज़ावियाई हटाव है। टो की जगह पर टो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेंगे, इज़ इक्वल टू डालेंगे हम, और वहाँ पे जो कांस्टेंट है हम सी का इस्तेमाल करेंगे। जो सी है यहाँ पर वो टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, हम इसे मुतनासिबी मुस्तकिल कहते हैं, जिसका फार्मूला हो जाएगा सी इज़ इक्वल टू टो अपॉन थीटा, यानी गर्दिशा फ़ी इकाई ज़ावियाई हटाव जिसे हम कहते हैं। अब आपको पता है कि जो ख़र्स होता है, जो डिस्क होता है, उसके जमूद का मियार असर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले चैप्टर में देख चुके हैं। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, फार्मूला क्या होता है, टो इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा।
यहाँ पे टो यानी कौन है, गर्दिशा है, टॉर्क है। आई क्या है यहाँ पर, जावियाई, आई जो है वो क्या है, जमूद का मियारी असर है। और अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, जावियाई इसरा है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मवाजना कीजिए आप। देखिए कि 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड में टो लिखा हुआ है ना, जो टो है वो क्या है, टॉर्क है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई अल्फ़ा मसावी हो जाएगा माइनस सी थीटा के। यहीं पर लिखा है मवाजना करने पर एक और दो मसावत का, आई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब आई की जगह पर आई, और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, रफ्तार बटे वक्त हम इसे इसरा कहते हैं। और हटाव बटे वक्त इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि जावियाई हटाव का डबल डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा का फार्मूला याद रखें, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा इज इक्वल टू के बाद था, अब इसे हम एक सब तरफ ले लेंगे, हम एक साइड में ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मसावत नंबर 3 से हमें क्या पता चला है कि अल्फ़ा का फार्मूला क्या होगा। देखिए मसावत नंबर 3 क्या है, आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ अल्फ़ा रखूँ तो क्या हो जाएगा, आई जो है वो माइनस सी थीटा के नीचे आ जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय आई। तो ये हमने मसावत 3 से क्या किया है, निकाला है। चूँकि सी और आई ये दोनों कैसे हैं, मुस्तकिल है। तो जाविया इसरा अल्फ़ा जाविया हटाव के रास्त तनासुब में होता है, और इसकी जो सिमत होती है वो जावियाई हटाव के मुखालिफ होती है। तो यही हमारी एहतजाजी हरकत का जावियाई SHM है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, लिखना है। 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यकसा मकनातीसी मैदान में और SHM अंजाम देने वाले इर्तियाशी मकनातीस के दौर का फ़िक्रा क्या करना है, हमें अक्स करना है। देखिए कैसे हम निकालेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यकसा मकनातीसी मैदान में इर्तियाशी मकनातीस दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, अगर सलाख मकनातीस को यकसा मकनातीसी मैदान के मुस्तवी में हमने आज़ादाना लटकाया है तो ये मैदान की सिमत के इसके मुतवाज़ी महवर के साथ क्या हो जाता है, तवाज़ुन में आ जाता है। यानी हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मैग्नेट को क्या किया है, वाइब्रेट करने के लिए छोड़ दिया है। यानी सलाखनुमा मकनातीस को हमने यकसा मकनातीसी मैदान के मुस्तवी में आज़ादाना क्या किया है, लटकाया है। अब यहाँ पर देखिए कि मरकज़ से होकर गुज़रने वाले जो महवर के गिर्द जो छोटा जाविया बन रहा है यहाँ पर वो क्या है, थीटा है। और ख़ुद के और मैदान के उमूदन जो जाविया इसरा है वो क्या है, अल्फ़ा है। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि म्यू किसे कहते हैं, आप 11th क्लास में हो गया आपका। म्यू क्या होता है, मकनातीसी दो खुदबी का मियार असर, और बी क्या होता है, मकनातीसी मैदान होता है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको पता है, गर्दिशा का फार्मूला होता है टो इज़ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा। टो का फार्मूला क्या होता है, म्यू बी साइन थीटा। जो बच्चों को याद नहीं है वो याद कर ले कि जो इन्हिराफ शुदा मुकाम है, यानी अपने मुकाम से जो क्या हो गया है वो चेंज हो गया है, अपनी जगह को चेंज किया है उसने, तो जो बहाली गर्दिशा मकनातीस पर अमल करता है उसे मुतवाज़न हालत में वापस लाता है। तो टो इज़ इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, ये क्या है, गर्दिशा की टॉक की क्या है, कदर है। अब यहाँ पे देखिए कि जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, टो की जगह पर टो, म्यू की जगह पर म्यू, बी की जगह पर बी, साइन थीटा की जगह पे हमने थीटा लिया, तो टो इज़ इक्वल टू म्यू बी थीटा। अब यहाँ पे ये हो गया है। अब जब हम बात कर रहे हैं सातदार जावियाई हटाव थीटा के लिए, बहाली गर्दिशा मुखालिफ सातदार सिमत में होता है। यानी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ले रहे हैं थीटा, तो उसके लिए जो टॉक रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो टो इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, और ये एक फार्मूला है टो का, आई अल्फ़ा, और ये बराबर है माइनस म्यू बी थीटा के। अब यहाँ पे आई जो है, आई क्या है, वो जो सलाख का क्या होता है, जमूद का मियार असर होता है, और अल्फ़ा जो है वो जावियाई इसरा। तो ये जो फार्मूला हमने लिया, आई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, इसमें हम सिर्फ अल्फ़ा को रखें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा माइनस म्यू बी थीटा डिवाइडेड में आ जाएगा आई, और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। चूँकि म्यू बी आई ये क्या है, मुस्तकिल है, तो अल्फ़ा जो है वो थीटा के क्या है, रास्त तनासुब में होता है। तो जावियाई हटाव और जावियाई इसरा के क्या है, रास्त तनासुब में होता है, लेकिन उनकी सिमत जो होती है वो मुखालिफ होती है। तो अब टाइम पीरियड का हमें क्या करना है,
फार्मूला निकालना है, दौर का हमें फार्मूला निकालना है। तो t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ज़ावियाई इसरा फ़ी इकाई ज़ावियाई हटाओ। ये भी हमारा जो है पहले सबक के अंदर फार्मूला हो गया है। टाइम पीरियड जब हमने कोनिकल पेंडुलम में निकाला था, और पिछले टाइम भी अभी हमने जो है t इज़ इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा निकाला था हमने, जो सिंपल पेंडुलम के अंदर निकाला था। तो t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन थीटा। तो अल्फ़ा का फार्मूला ऊपर से हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 1 से, म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो ये जो अल्फ़ा का फार्मूला है ये हम यहाँ पे रख दें, t इज़ इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन थीटा की जगह पे अंडर रूट आई अपॉन एम बी हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। और फ्रीक्वेंसी जो है n इज़ इक्वल्स टू 1/t होता है। करेक्शन कर लिए, n इज़ इक्वल टू 1/t होता है। तो n तो यानी कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला है उसी का रेसिप्रोकल लेंगे, उसी का उल्टा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि तवातिर। तो n इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यकसा मकनातीसी मैदान में SHM अंजाम देते हुए इर्तियाशी मकनातीस से उसके दौर का फ़िक्रा जो है वो अक्स किया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म होता है, क्योंकि आपको आज़ाद एहतजाज़ात, जबरी एहतजाज़ात और जो गमग है वो इस साल के लिए रिड्यूस्ड पोर्शन में दिया गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, और जैसे ही हमारे ये चैप्टर्स हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।